तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। ये रथ यात्रा के बाद हमारा पहला गैदरिंग है मेरे ख्याल से। अभी भी ग्लिम्सेस दिमाग में चल रहे हैं, मेरे तो चल ही रहे क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद भरतपुर की यात्रा में गया था, कल धौलपुर की यात्रा में गए थे। हम रात में 11-12 बजे आए थे, फिर सवेरे 4 बजे निकले, जयपुर गए फिर जयपुर से भी यहाँ पे अलवर आए। सो बहुत स्पेशल इवेंट था। हर जगह पे लोगों ने उत्साह से भाग लिया। हम खुद इन्वॉल्व थे अलवर में, इसलिए ज्यादा अच्छा लगा कि खुद प्रैक्टिकल इन्वॉल्व थे। और हमारा स्पेशल भी था। मैं एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था जो कि हम आपको दिखाएंगे मेरे ख्याल से। सो उसमें बता रहे थे कि भाव, तो जी बता रहे थे कि जो सेवा करे उनका भाव क्या था, जो थे लोगों का भाव क्या था। ये भाव के वजह से पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अलग हो गया था। सो बहुत अच्छा रेसिप्रोकेशन था। मेन था कि हमने जो भाव से सेवा किया था। मैं कल प्रभु जी को बता रहा था कि कल हम धौलपुर में थे और वहां पे बहुत सारी संगठना रहती है ना, बड़े बड़े नेता लोग बनते हैं, सब रथ पे चढ़ गए थे, सब रथ पे चढ़ गए थे। मतलब ये कुछ ज्यादा है। हमारे यहाँ पे हमारा मिनिस्टर नीचे खड़ा था 1 घंटा खड़ा था हमारे बीच में तो ये ज्यादा हो गया। तो अगली बार उसको सिस्टम करेंगे वैसा, क्योंकि पता चलना चाहिए कि कौन इंपॉर्टेंट है ये संसार में। जगन्नाथ जी और उनके भक्तों के अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। कोई भी भौतिक पद का मतलब नहीं है अगर भगवान की सेवा में नहीं लगता है। वही व्यक्ति कोई भी पोस्ट में हो, अगर भगवान का सेवक है तो वो ठाकुर जी के बाजू में बैठ सकता है, ठाकुर जी की नजदीक से सेवा कर सकता है। सो ये अधिकार की बात होती है कि आपके पास क्या अधिकार मिला है। और ये अधिकार जो आध्यात्मिक है, इसको आप भौतिक चीजों से तुलना नहीं कर सकते। मैं प्रेसिडेंट हूं तो मैं ठाकुर जी को छू सकता हूं, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। आपको अधिकार मिलना चाहिए ठाकुर जी को छूने का। आपको नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा ठाकुर जी को छूने का, ऐसा नहीं है। मैं आध्यात्मिक बहुत प्रगति कर रहा हूं तो मुझे भौतिक प्रगति भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप गरीब से गरीब भी हो सकते हो, आध्यात्मिक से बहुत ऊपर लेवल पे हो सकते हो। सो इन दोनों का कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते या जज कर सकते कि ये है तो ये भी है, ऐसा नहीं है। सुदामा ब्राह्मण था, भगवान का मित्र था। मित्र समझते हो, पूरा एक्सेस था। जब सुदामा गए थे महल में, कोई रोका नहीं,
और सीधे महल के अंदर घुसे हैं। कैसा पहना हुआ था? कपड़े ही नहीं थे, 2 ही जोड़ी कपड़े, ये थे और ये 2 भी फटे हुए थे, शरीर पूरा गंदा था, खाने पीना कुछ करते नहीं, एकदम भिखारी जैसा, कोई भी भगा दे ऐसा था, कोई रोका नहीं। और सीधा कहां पे एंट्री मिला? रुक्मिणी के पैलेस में, रुक्मिणी जी के इसमें। और जैसे ही कृष्णा ने उनको देखा, अपने आसन से उठ के स्वागत करने गए गेट पे। भगवान खुद स्वागत करने के लिए गए। भौतिक दृष्टिकोण से 1 नंबर का गरीब, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एकदम प्रिय, एकदम प्रिय। तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़िया चल रहा है, चैंटिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज भौतिक जीवन में कष्ट है, शरीर का कष्ट है, शरीर से जो संबंधित लोग हैं उसका कष्ट है, हाँ, अनेक अनेक कष्ट होते हैं। तो ऐसा मत समझो कि मेरा भक्ति कमजोर है। भौतिक चीजों जो भी हो रही है उसका कोई आपके आध्यात्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं, वो आपका कर्मा है। बट ये इंटरेस्टिंग है, भौतिक जो ये है प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ आध्यात्मिक जीवन ही दे सकता है, और कुछ नहीं दे सकते। कष्ट हो रहे जीवन में, ओके, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो क्या क्यों कष्ट हो रहा है। जैसे जब बीमार होते हैं, सर्दी तभी है, बीमार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हल्का फुल्का बीमार है, खांसी कर रहे हैं। अब खांसी का क्या कारण है? ठंडी लग गई है। तो जो खांसी जो दिख रहा है हमको ऐसा लगता है कि ये खांसी जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है? सर्दी लगी है। वह सर्दी एक्चुअल में कारण है क्या इनकी खांसी का? एक और कारण है जो हमें दिख नहीं रहा है, वो कुछ तो खाया पिया रहेगा, कुछ तो किया रहेगा जिसकी वजह से हो रहा है। तो मूल कारण हमें नहीं दिखता है, मूल कारण देखना इतना आसान नहीं है। तो वैसे जब हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूल होता है, बहुत गलत होता है, हम सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, ये कारण है, इसने मुझे ऐसा बोला। मूल कारण को सोचना चाहिए, और मूल कारण एक ही है, सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण। कृष्णा ने मेरे साथ ऐसे किया, क्यों किया? अब सोचते हैं क्यों किया। तुम नालायक हो इसलिए किया, तुमने बहुत गलत गलत काम किए, तो रिएक्शन है हल्के फुल्के फॉर्म में। अब टॉलरेट करो, सहन करो। पूरा भागवतम इसके ऊपर ही है, सहन करने के ऊपर, और कुछ नहीं है भागवतम में। और बहुत कष्ट है, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतना कष्ट है भक्तों के जीवन में। मगर भगवान दीन बंधु है, जो कष्ट में है उसके बंधु है, उसकी मदद करते हैं। तो हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, जो अनेक अनेक प्रकार के है, कोई लिमिट नहीं है, इतने कष्ट है हमारे जीवन में, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? कृष्णा का आश्रय लेना, और सहन करके किसी को भी ब्लेम नहीं करना, व्यक्ति को, मेरे कर्मा को। कहते हैं जीवन में दुख का कारण क्या है और जीवन में सुख का कारण क्या है। कोई कहता है कि मेरा जो ये बोलते हैं कर्मा बहुत अच्छा है या कर्मा बहुत बुरा है। भागवतम कहता है नहीं, ये कारण नहीं है। ये जो लोग हैं आस पड़ोस में, ये मेरे दुख का कारण है। बोले नहीं, ये भी कारण नहीं है। मेरा समय खराब चल रहा है, सारे साथी चल रहा है मेरा, वो मेरा दुख का कारण है। नहीं, ये भी कारण नहीं है। ठीक है, ये देवता लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ये लोग मेरा कारण है, हो सकता है, नहीं ये भी कारण नहीं है। ये नवग्रह, ये सब नक्षत्र ऊपर नीचे हो रहे हैं मेरे जीवन में, सारे ये राहु केतु सब बैठे हुए मेरे क्या कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, ये कारण है। नहीं, ये भी कारण नहीं है। तो क्या कारण है? मना। ये मन कारण है सुख और दुख का जीवन, और ये मन ऐसे लगा रहेगा सुख और दुख की जगह भौतिक चीजों में, तो बार बार जन्म लेगा। कुछ दिनों पहले हम भागवतम पढ़ रहे थे, गुरु महाराज का प्रसंग आया था, उसमें कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य नहीं करता है तो वो मरा हुआ है। आध्यात्मिक कार्य नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, मतलब वो मरा हुआ है मतलब। और जो भी कार्य कर रहा है भौतिक चीजों में, वो भूत वाले कार्य है। अब जैसे मैंने ये पढ़ा, मुझे कुछ क्लिक हो गया। तो एक बार डॉक्यूमेंट्री था, मैं देख रहा था, उसमें ये सुपर नेचुरल भूतों का आया था। तो एक बता रहा था कि एक घर में किसी उनके जो काम करता था लड़की की मृत्यु हो गई, जल्दी मृत्यु हो गई। तो वो लड़का जब भी जिंदा था तो क्या करता था, 7 बजे जाता था किचन में और अपनी कॉफी बनाता था। उसका ये शेड्यूल फिक्स था।
ये व्यक्ति तो मर गया, मगर हर रोज 7 बजे किचन में से आवाज आती थी किसकी? कॉफी बनाने की। सेम कार्य कर रहा है भूत बन के। तो भौतिक कार्य में इतने घुस गए थे कि मरने के बाद भी क्या कार्य कर रहे हैं? कॉफी बनाने की। तो अगर आप आध्यात्मिक कार्य नहीं करेंगे तो भौतिक चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। कभी शरीर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मीन्स भूत का शरीर मिलेगा। तो ये भूत कितने सालों तक रहते हैं? तो एक जगह पे एक बता रहे थे, वो रिसर्च करने गए थे, कोई जमीन के डिस्प्यूट में एक बंदा था, उसको पूछा कि आप कितने साल से यहाँ पे फंसे हो? भूत था वो कुछ तो इंटरव्यू कर रहे थे। बोले मैं ना 500 साल पहले मरा था। कितने साल पहले? 500। और अभी भी घूम रहा हूं। अब बोलो, 500 साल हो गए मर गए, फिर भी क्या बन के घूम रहा है? भूत। आसक्ति इतनी खतरनाक है। 500 साल किसको कहते हैं? 5 जीवन। डेंजरस है ना? इसलिए बहुत डेंजरस है। इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए। सोकल भौतिक संबंध, भौतिक आशाएं, भौतिक इच्छाएं, इन सबसे बच के आध्यात्मिक रुचि डेवलप करनी पड़ेगी, वरना गए काम से। अभी शरीर में कर रहे हैं, बाद में भूत बन के करेंगे। जाएंगे नहीं छोड़ के, जाएंगे नहीं छोड़ के। ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, कैसे जाओ? मेरे बिना क्या होगा? अरे वो तो आपको देख भी नहीं पा रहे भैया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मगर आसक्ति इतनी खतरनाक है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भौतिक जो भी होता है, सुख ये दुख दोनों को सहन करने की आदत आनी चाहिए। ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, अरे क्या बढ़िया चल रहा है, और दुख में दोनों एकदम सहन कर। माता स्पर्शाश को कुंडया शीतोष्णा सुख दुखदा स्थिर। ठीक है, आ रहा है तो जाएगा भी, और जाएगा तो वापस आएगा भी। बिना बुलाए आएगा, बिना बुलाए कहीं जाएगा। तो इस पे परेशान नहीं होना है। किसके लिए परेशान होना है? रुचि के लिए। ध्रुव महाराज प्रे करते हैं कि हे भगवान, मुझे आपकी भक्ति कार्यों में लगाना, आपके भक्तों के बीच में। ये मेरी ये है क्या प्रार्थना है। एक ही प्रार्थना है मेरी कि मुझे भक्ति कार्य में लगाओ आपके भक्तों के बीच में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम क्या मांगते हैं? अरे अब कैसे तो मिले हैं, तो अच्छा मांग लेते हैं। क्या लेना है? हाँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पांचवा, ये हाँ, बस हो गए। दे दो जल्दी जल्दी, दे दो जल्दी जल्दी। चित्रकेतु महाराज थे, उनका राजा थे, उनकी बहुत सारी रानियां थी। कितनी रानी थी चित्रकेतु महाराज की? 100 हजार रानियां थी। हम भी चाहते हैं, मगर हमारा जेब मानता नहीं है। ठीक है, जेब का बजट नहीं है, राइट? 100 हजार रानियां थी, दीदी, मगर एक भी बच्चा नहीं था। दीदी के बहन। अब राजा है, इतनी सारी रानी है, फिर भी एक बच्चा नहीं हो रहा है, कितनी गलत बात है। तो परेशान थे कि बच्चा नहीं हो रहा है, सब कुछ कर दिया। तो नारद मुनि आए और उनके पास प्रार्थना की, सब कुछ है मेरे पास, मगर एक ये नहीं है, मेरा वंशज नहीं है, तो प्लीज कृपा करो कि मुझे एक लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। बोले क्यों ऐसा है? अगर नहीं होना तो भगवान का मर्जी है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तथास्तु। तो ये जो बच्चा है तुम्हारे सुख का कारण भी होगा और दुख का कारण भी होगा। तो बच्चा हो जाता है, एक रानी से होता है, दोनों, और बाकी 999 रानी ये रानी से ईर्ष्या करती है। क्यों? उसको ज्यादा टेंशन मिलता है, ज्यादा केयर मिलता है, और इसको इसका पोजीशन ऊंचा हो गया कि इसने मुझे बच्चा दिया है। तो ईर्ष्या में वो बच्चे को, जिससे सुख मिल रहा था राजा को, बच्चे को ये लोग जहर दे देते, सब मिलके बच्चे को जहर दे देते हैं। अभी सुख मिला और अभी तुरंत शोक का स्थिति, दुख, एक झटके में। तब नारद मुनि आते हैं, वो कहते हैं, उसको उठाते हैं बच्चे को और उसको बोलने लगाते हैं,
कौन पिताजी? तुम्हारे पिताजी माताजी रो रहे हैं, वो बोलता है कौन से पिता माता, कौन से जन्म के पूछ रहे हो आप? मैंने तो बहुत जन्म ले लिया, अलग अलग माता पिता थे, ये जन्म के अगले जन्म में कोई और होगा, कौन से माता पिता की बात कर रहे हो? तो आध्यात्मिक ज्ञान देते तब उनको क्लिक होता है। तो भौतिक इच्छाओं में हम हमारी बुद्धि खो देते हैं। दूसरों के जीवन में जब कष्ट होता है और वो हमसे संबंधित है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। जब वहीं पे अगर दूसरा व्यक्ति है जो हमसे संबंधित नहीं है, उसको हम अच्छे से सजेशन देंगे, जब खुद की बारी आएगी तब दिमाग काम नहीं करता। क्यों? आसक्ति। तो ये डिटैचमेंट कैसे आएगा? और जरूरी है कि डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मीन्स हिंदी में क्या डिटैचमेंट हो रहा है? अनासक्ता, विरक्ति। विरक्ति, नफरत भी नहीं और प्रेम भी नहीं, नफरत भी नहीं और प्रेम भी नहीं, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। ये आना जरूरी है। और कैसे आएगा? भक्ति से। ज्ञान वैराग्य अहितुकम, ज्ञान से पता चलेगा कि मेरा उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का, और तो ऑटोमेटिक वैराग्य आ गया। जो जरूरी है वही जीवन में रहेगा, जो जरूरी नहीं है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भक्ति करके, भागवतम सुन के ये पॉसिबल है। तो हम जो फेस्टिवल किए हैं, इसका उद्देश्य क्या था? हमारे मन को कृष्णा में लगाना। हम सबने अपने अपने स्तर पे बहुत सेवाएं की है। चिड़िया है, कितना सेवा कर सकती है, मिट्टी निकाल सकती है। एक बड़ा पंछी है, कितना कर सकते, बहुत बड़ा करते हैं। एक बड़े पंछी है, छोटे पंछी है, राइट? बस सबने अपने पूरे काबिलियत से किया है, और वो इंपॉर्टेंट है, किस भाव से किया है। भाव ग्रही जनार्दन। तो ये आपके प्रयास से, और आपको भी कुछ तो कुछ मिला रहेगा अंदर से। ये तो मुझे नहीं पता, आप सबको पता है क्या मिला रहेगा, राइट? जिसने भी किया है अपने मन से, हर एक को एक एक्सपीरियंस मिला है ये फेस्टिवल में, अलग अलग तरीके का। किसी को बहुत अच्छा, किसी को बहुत खराब, किसी को बीच का, किसी को कंफ्यूजन, सबको अपना अपना एक्सपीरियंस मिला है। और जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला है वो आपके लिए ही है। अब चैंटिंग करके सोचो कि ऐसा क्यों हुआ है, फिर भगवान आपको आंसर देंगे ये क्यों हुआ है। इसको बोलते हैं भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध। और ये कब स्टॉप होता है? जब हम सेवा करते हैं। चैंटिंग तो हम कर ही रहे हैं, उससे हृदय साफ होता है। जब सेवा करते हैं उसका साक्षात्कार होता है, और डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है कि कहां पे मैंने गलती की, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पता करो, पता करो, आंसर मिल जाएगा। इतना आनंद क्यों लग रहा है? ठीक है, पहले नहीं लग रहा, अभी क्यों लग रहा है? पता करो। अब कुछ करने को नहीं है, प्रभु जी कुछ दो। कुछ तो करने को चाहिए। ओके, मिल जाएगा, अभी करेंगे हम चर्चा, राइट? तो यही भक्ति है। और ये चीज आप ये संसार में कर रहे हो, ये शरीर में, और ये सेम चीजें आप आध्यात्मिक लोक में करोगे, गोलोक में। कुछ अंतर नहीं है। वहां पे फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे 8 घंटे कर पा रहे हो, नींद आ रही है, वहां पे 24 आवर्स कर सकते हो। वहां पे समय का कोई जाए नहीं ठिकाना, बस सेम चीज करो। प्रभु जी, देयर इज नो डिफरेंस। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका जब देहांत हुआ था, तो वो सच्चिदानंद महाराज के सपने में आए थे। और सचिन महाराज ने उनको देखा, महाराज महाराज अब तो एकदम वैकुंठवासी लग रहे हो, एकदम गोलोकवासी लग रहे हो। तो मुझे बताइए कि कैसा है आध्यात्मिक लोक, वैकुंठ कैसा है? महाराज कहते हैं, इट इज नॉट वॉट यू थिंक। जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। कभी कभी लगता है कि इधर से एकदम विपरीत होगा वैकुंठ, वो तो एक्सटर्नल है। मेन चीज क्या है? हम यहाँ पे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और वहां पे कृष्णा के साथ में रहकर सेवा करेंगे, यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सेम सेवा है। हरे कृष्ण करें, वहां पे भी हरे कृष्णा करेंगे, कृष्णा की कीर्ति गाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर रुचि ये जीवन में आ गया तो आप गारंटी हो कि आप आध्यात्मिक लोक में जाएंगे। और ये नहीं आया ये जीवन में, तो समझ आना थोड़ा और टाइम लगेगा, फिर थोड़ा और टाइम लगेगा। सो अभी आपके ऊपर है, क्योंकि भक्ति का ऐसे कुछ ये नहीं कि एंड रिजल्ट क्या है,
भक्ति में लगे रहना ही रिजल्ट है। भक्ति के बाद क्या, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मोक्ष की किसको इच्छा है बताओ? जो भक्ति करता है उसके द्वार पे खड़ी रहती है मोक्ष की देवी, ये ले लो भाई मुक्ति ले लो मुझसे। बोलते टाइम नहीं है, बिजी हो, जाओ आगे जाओ। बाकी पूरी दुनिया किसमें लगी है? धर्म अर्थ काम मोक्ष में, मोक्ष प्राप्ति हो जाए भैया। और भक्तों को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई तुम आगे जाओ, क्योंकि पता है अभी भी ये करना है, उधर भी जाके वही करना है, कोई डिफरेंस नहीं। सो भक्ति में स्थिर तरीके से लगे रहना, यही रिजल्ट है प्रॉपर भक्ति का, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और ये चीज आपको आनंद प्रदान करती है, संतुष्टि प्रदान करती है। तब ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है सम दमः तपः शौचम, पीसफुल रहना, दमा कंट्रोल में रहना, ऑस्टेरिटी करना, शौचम प्योरिटी, शांति टॉलरेट करना। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे कारण होंगे डिस्टर्बेंस आने का। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए इससे अफेक्ट नहीं होने का, वो है सेवा। ठाकुर जी की सेवा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हो रहा है होने दो, बदमाश बाढ़ में जाए। कभी कभी गृहस्थ लोगों के जीवन में होता है ना, ये क्या मगजमारी में मैं फंस गया, कभी कभी आता है फीलिंग, ये कहा मैं फंस गया यार। मगर फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं निकालना है, फंस गया। सॉल्यूशन क्या है उसका, उसके ऊपर फोकस करो। लैमेंटेशन पे नहीं, कहाँ फंस गया यार, नहीं सॉल्यूशन पे क्या करना है। ओके ये चलता रहेगा दुनिया में, तो मेरा लिखा ही था मुझे भक्ति करने दो। ये मेरा स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए। करियर से मुझे क्या प्राप्त करना है? पैसा, तो जितना लिखा रहेगा उतना ही आने वाला है। हर कोई पढ़ाई करता है, हर कोई टॉपर बनता है क्या? हर कोई पढ़ के जाता है, सबको वही चीज याद रहती है क्या? टॉपर को ही नौकरी मिलती है ऐसा है क्या? जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, किसी के पास भी एमबीए की डिग्री नहीं है, और सब एमबीए वाले उसके अंडर में काम करते हैं। जो ओनर उसके पास एमबीए की डिग्री नहीं है, मगर सब एमबीए वाले उसके अंडर में काम करते हैं। आप बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन में आपको क्या चाहिए। अगर सुख संतुष्टि चाहिए जिसकी वजह से शांति मिलेगी, तो कैसे प्राप्त होगा ये आपको पता रहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन से, और कोई तरीका नहीं है। वरना क्या करोगे, इंजॉयमेंट में फंसोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, और फिर गलत राह पे चले जाओगे, और फिर हो गया, फिर कल्याण हो गया। सो ये जो हम फेस्टिवल्स करते हैं, ये बहुत बढ़िया तरीका है हमारे माइंड को कृष्णा के चरण में लगाए रखना। तो बहुत मुश्किल है, बाकी टाइम में मुश्किल जाता है। मेरे ख्याल से आपके फेस्टिवल के टाइम आपकी चैंटिंग अच्छे से हुआ रहेगा, या ज्यादा एकदम एक बार चैंटिंग कर लो। ये बहुत अच्छे सिम्टम्स है, पॉजिटिव सिम्टम्स है। जैसे फेस्टिवल करते जाओ, किसने रोका है? एक विजन देता हूं मैं आप लोगों को। हमें 30 घर ढूंढने हैं, भक्तों के 30 घर, जो ऐसा ये प्रोग्राम कर सके। हर घर में एक एक दिन प्रोग्राम होगा। जिस घर में होगा वो सभी 30 लोगों के लिए, घरों के लिए खाना बनाएगा। तो हर एक घर वालों को पूरे महीने में कितने बार कुकिंग करना है? कितने बार कुकिंग करना है? और रोज क्या मिलेगा? भक्तों का संग मिलेगा, कीर्तन मिलेगा, और अब इससे अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है कि ये कैसे अचीव करेंगे उस पर फोकस कीजिए। ये आप लोगों को विजन दिया है मैंने। ये नहीं हो पा रहा है, ये आपका मन है उसका कारण। भगवान तो चाहते हैं कि रोज संग करो, रोज हरि कीर्तन करो। आपके कारण प्रभु जी आज ऑफिस में बहुत था, ये था एंड वो था, अरे मेरा तो उसका प्लानिंग था, अरे तेल लगाने गया वो सब प्लानिंग। ये प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत एक दिन से नहीं करते, हर दिन शुरुआत करते हैं हफ्ते में एटलीस्ट संडे को छोड़ के एक बार। इतना तो कर सकते हैं हम लोग, संडे को छोड़ के हफ्ते में बस एक बार, बीच में वेडनेसडे को, उससे शुरू करते हैं।
तो वेनेसडे को इनके घर में, अगले वेनेसडे को इनके घर में, अगले वेनेसडे को इनके घर में, इनके घर में। ये कोशिश तो कीजिए, फिर देखिए कैसे चीजें बदलती है। और फिर इसको बढ़ाते 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 फिर 30 दिन पे आई है। कोई कारण वैलिड नहीं है प्रोग्राम में नहीं आने का। अगर आप मरे नहीं हो तो वो एक कारण है। कोई कारण वैलिड नहीं है प्रोग्राम में नहीं आने का, फैक्ट है ये। क्योंकि आप प्रोग्राम में आपकी अगर वो चेतना में आओगे भी और रास्ते में गुजर गए तो भी भगवतम जाओगे। ये दिमाग में क्या चल रहा है? सत्संग में जाना है। मगर प्रोग्राम में नहीं आओगे, अरे कारण पे फोकस करोगे, नहीं मुझे इसके प्रोग्राम में आना है, इसकी शादी में आना है, फलाना फलाना दिखाना करना है, तो वो सोच के मरोगे, फिर वापस जन्म लोगे वापस पार्टी में जाने के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी चेतना को कैसे बरकरार रखना है। इट्स योर चॉइस। करोगे तो ऊपर जाओगे, भागोगे बस, नहीं करोगे तो फिर सब कुछ अरेंजमेंट है। और बोले कृपा वेट कर रही है आप लोगों के लिए। अभी आप लोग जब गए डोनेशन लेने के लिए, आपको पता है ना कैसे हुआ? सब वेट कर रहे थे, हमको बस नॉक करना था और खुला और मिल गया ये लोग। और कहीं के पहले का एक्सपीरियंस भी थे, वो भी लर्निंग था, वो भी लर्निंग था। वही इतना गारंटी है कि सब अरेंजमेंट किया हुआ था, हमको बस चलना था उसके ऊपर, बस चलना था उसके ऊपर। तो ये हमारे जो मेन लोग जो अभी है यहाँ पे मौजूद है, और आगे आज एकदम पीछे छुपे रहते हैं आप, दिखते ही नहीं है। सो क्या दिक्कत है इसमें? व्हाट्स द डिफिकल्टी? तो जी कहते हैं इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फुल डिक्शनरी। ये पॉसिबल नहीं है, ये मूर्खों की डिक्शनरी का वर्ड है। हर एक चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कृष्णा हमारे साथ है। खुद के बर्थडे का, खुद के एनिवर्सरी का वेट मत करो प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट नहीं, हर जन्म में किया बर्थडे सेलिब्रेट, एनिवर्सरी सेलिब्रेट। अभी कृष्णा का सेलिब्रेशन करते हैं। और ये फेस्टिवल से हमारा घर भी पवित्र होगा कि भक्त आएंगे, कीर्तन होगा, ठीक है? और हमें भी सेवा का करने का मौका मिलेगा। इससे अच्छा हो नहीं सकता। छोटा घर है कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा होने दो, वो बड़ा हो जाएगा। हमारे पूरा सोसाइटी एक छोटे से रूम से हुआ है शुरू, इतना चौड़ा बस और इतना लंबा, इससे हमारा सोसाइटी शुरू हुआ है। एक छोटे स्टोर फ्रंट से हमारा सोसाइटी शुरू हुआ है 1966 में। अब देखो कितनी चीजें हमारे पास, इमेजिन नहीं कर सकते। शुरुआत कैसे छोटी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठाकुर जी चाहे तो घर बड़ा कर देंगे। मेन है कि हमारा हृदय बड़ा होना चाहिए। घर से क्या लेने देना है? हृदय में जगह नहीं किसी लोगों को लाने की, तो घर कितना भी बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको विजन दिया है, इस पे आपको काम करना है, तभी हमारा प्रचार और बढ़ेगा। और मेन प्रचार तो होगा ही होगा, मेन है हमारा मन एंगेज रहेगा और हम भक्ति में और स्ट्रांग होंगे, और फिर गारंटी भगवत हम जा सकते, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। हमें यही करना है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल टास्क है। किसी न किसी तरीके से ऐसा अरेंजमेंट हो जिन भक्तों का संग और बढ़े, तो उसका प्रपोर्शन और बढ़े। अब हम फेस्टिवल्स हम कितनी बार मिले एक दूसरे को? बहुत बार मिले। अब जब नहीं है तब कितनी बार मिलेंगे? हाँ, कभी कभार, राइट? ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। और फिर ऐसा करते 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 फिर जो होना है वो क्या रहेगा? ठाकुर जी आएंगे, फिर मंदिर आएगा, और उसको कौन चलाएगा? यही लोग, 30 लोग जो हर दिन प्रोग्राम कर रहे थे, कहां पे गैदर होंगे? एक सेंट्रल पॉइंट पे, ठाकुर जी के मंदिर में। सेम चीज है। पहले हर एक घर सबका वो मंदिर का रिप्रेजेंटेटिव है, बाद में एक मंदिर बनेगा जो घर हमारे घर का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। तो हमारा घर किधर है? हम कहेंगे इसको वृंदावन हमारा घर है। अभी आप हमें कहेंगे इसको अलवर, ये मंदिर हमारा घर है। हम तो बस रूम में सोने जाते हैं, हॉस्टल जैसा सोने जाते हैं। मेरी वाइफ मुझे बोलती है आगे हॉस्टल में, ये होटल बना के रखा है घर को, जाते हो और आते हो, बस कुछ काम नहीं है, बस सोने के लिए आते हो। तो वो भी नहीं आते थे। सच्ची वैसे वैसे बोलते। सो हाँ, ये फैक्ट है। हमारा घर हमारा मंदिर है और कुछ नहीं।
और ये चीज हम जब आध्यात्मिक लोग में आएंगे, वहां पे कृष्णा का घर हमारा घर होगा, और सब लोग वहां पे जमा होंगे कृष्णा को उठाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका दर्शन देखने के लिए। सेम चीज है। सो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। माया पावरफुल है, मगर इतनी पावरफुल नहीं है जिससे आपकी जो इंडिपेंडेंस छीन ले। इंडिपेंडेंस तो भगवान भी नहीं छीन सकते, फ्री विल तो भगवान भी नहीं छीनते, तो माया के छीनेगी? आपके पास चॉइस है क्या चूज करने का। यू ऑलवेज हैव द चॉइस, माया या कृष्णा, कभी नहीं छीना जाएगा वो चॉइस। सो ऑल द बेस्ट, कोशिश करो। सो आज ही है यस पूजा, राइट? ठीक है। तो आज हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का आविर्भाव है, अपीयरेंस डे है, और ये बहुत स्पेशल डे होता है, और एकादशी का तिथि है ऑब्वियसली। तो महाराज पहले से धामवासी है, पंढरपुर एरिया से थे, राइट? उधर के एरिया के से थे, और उनके लिए विठल बहुत इंपॉर्टेंट डिटी होता है। लोग यात्रा करते हैं 100-100 किलोमीटर पंढरपुर जाने के लिए। सो जब पता चला कि कुछ विदेशी भक्त एक फेस्टिवल कर रहे हैं, हरे कृष्णा फेस्टिवल, कहाँ पे? मुंबई बीच पे बहुत बड़ा पंडाल लगा था, बॉम्बे में पंडाल, हजारों संख्या में लोग थे। तो महाराज जी वहां पे चले गए अपने भाई के साथ में, मेरे ख्याल से देखने के लिए। 1971 की बात है। जस्ट प्रभा जी अपने व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों के साथ में आए। सफेद हाथी में विदेशी भक्त उनके साथ में आए थे, और बहुत बढ़िया कीर्तन कर रहे थे। उसमें लिखा हुआ था कि विदेशी साधु करेंगे हरि कीर्तन, सब हरे का प्रचार किया था। लेकिन विदेशी लोग साधु कैसे हो सकते हैं? जब देखे जिस भाव से भक्त स्टेज पे गा रहे थे, पूरी ताकत से गा रहे थे, जिस श्रद्धा से गा रहे थे, लगे ये लोग साधु लोग, ये लोग साधु लोग। और ये भीड़ में पूरा धक्का मुक्का मार के आगे गए, और इन्होंने फिर श्रील प्रभुपाद जी की कुछ किताबें लिए। प्रभुपाद जी से नहीं मिल पाए, प्रभुपाद जी से 1972 में मिले बॉम्बे में, और वहां पे फिर बाकी भक्तों के संग में आए, और 1972 में ही इनकी दीक्षा हुई, फर्स्ट इनिशिएशन। और फिर महाराज की दीक्षा मेरा जो वृंदावन में हुई है, महाराज की दीक्षा वृंदावन में 1975 में ऐसा कुछ तो हुई है। और इनके साथ में श्रीधर महाराज भी थे, तो दोनों को दीक्षा साथ में मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट है महाराज का कंट्रीब्यूशन। तो महाराज कहते थे कि हम तो पहले से 100-100 किलोमीटर यात्रा करते थे, पैदल वाली यात्रा। तो प्रभु जी ने मुझे वही सेवा दी, पद यात्रा की सेवा, कि बैलों के साथ गांव में जाके प्रचार करो। एकदम से व्यक्ति को चुना, और महाराज जी उसके लिए थे। तो अभी भी महाराज जी पद यात्रा करवाते हैं, ब्रज का जब कार्तिक में यात्रा होते हैं वो भी करवाते हैं। तो बहुत अपने प्रयास से महाराज जी ने गांवों को कृष्णा भक्ति से जोड़ा, जाके, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि गांव में क्या फैसिलिटी है? आप जाओगे प्रचार करने के लिए, क्या मिलेगा आपको? स्वागत मिलेगा। सिटी में जाओगे, किसी का अच्छा एसी वाला रूम रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, तो अच्छा लगता है। गांव में कौन जाता? कोई नहीं जाता। महाराज जी गए, और शुरुआत से लेके एंड तक वही सेवा की, अभी भी कर ही रहे। पद यात्रा के उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उनके सुंदर सुंदर 2 बैल है, बढ़िया, बड़े बड़े सींग है उनके, ठीक है, और बहुत सुंदर है वो दोनों। एंड फिर गौनीता जी है, श्रील प्रभुपाद जी है, पूरा टेम्पल ही है, चलता फिरता टेम्पल है, और कीर्तन होता है। चलते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, जाते हैं, बस, और कुछ नहीं। और पूरा इंडिया का भ्रमण करते हैं, एकदम आश्चर्य, पैदल, वो भी आजकल मॉडर्न हाईवे सिस्टम में। इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफें होती है, मगर फिर भी करते आ रहे। क्यों? कि इंस्पायर्ड है प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन से। तो मेन तो ये है कि वो सेवा को पकड़े रखे, छोड़े नहीं। हमारे पास क्या होता है, हमें सेवा मिलती है, हम छोड़ देते। क्यों? बहुत तकलीफ है प्रभु जी, बहुत कष्ट है, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो क्यों सपोर्ट करेगा? तो कृष्णा है ना, गुरु का आशीर्वाद है। कहते हैं जब गुरु इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके साथ में आशीर्वाद भी साथ में दे देते हैं पैकेज में, बस दिखता नहीं है।
दिखता नहीं है मगर आशीर्वाद भी साथ में रहता ही है कि हो जाएगा, तुम बस विश्वास रखो कि हो जाएगा, बस विश्वास ही चाहिए। तो लोकनाथ महाराज को पूरा विश्वास है प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन पे, और इसलिए वो पूरे फेथ से कर रहे थे। और ये सिर्फ महाराज जी का नहीं, जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल है सेम मेंटेलिटी है। 1968 या 69 में कुछ ये 3 गृहस्थ कहाँ पे गए, लंदन में प्रचार करने गए। गृहस्थ है ये, शादीशुदा है, और कोई अरेंजमेंट नहीं था लंदन में, कहाँ पे रहेंगे, कैसा पैसा मिलेगा, बस मैगजीन दे दिया, बेचो और खुद को मेंटेन करो। आप लोगों को भेज दिया, ये सब छोड़ो, जॉब वॉब बंगला वंगला छोड़ो, जाओ प्रचार करो ये शहर में जाके। जी क्या बोल रहे हैं ये लोगों ने किया, और ये पूरी दुनिया नहीं देखी थी। आप तो क्या उन्होंने कहा लोग होशियार हो जाते, तो 19, 20, 21 साल के थे, क्या दुनिया देखी इन लोग ने। तो प्रभुपाद जी ने कहा है तो पूरा विश्वास था, और वो विश्वास से ये कहां पे जाके दूसरे देश में चले, बहुत ऑस्टेरिटी की, ऑब्वियसली जगह नहीं रहने की, कोई सपोर्ट नहीं है, मैगजीन बेच के खुद को पालना है, ये आसान है क्या। पेट भरा हुआ मैगजीन बेचना, हाँ ठीक है, नहीं हुआ तो क्या, पेट तो भरा हुआ है मेरा, पेट खाली है, मैगजीन बेचूंगा तो कुछ मेंटेनेंस होगा। ये मेंटेलिटी कितना मुश्किल है, ये फेथ है, श्रद्धा है, और ये लोग ने किया, और फिर 1 साल बाद चमत्कार हुआ, और वहां से पूरा प्रचार पूरे यूरोप में फैल गया, यूरोप से फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऐसे ही हुआ, ये सब रेडीमेड नहीं था, सबने सहन किया है। और क्यों, गुरु की संतुष्टि के लिए, प्रभुपाद जी की संतुष्टि के लिए। तो हम भी ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्यों के भक्त हैं, इनके उनके शिष्य है, हमें भी वही आशीर्वाद है। कहते हैं हमें तो ज्यादा आशीर्वाद है कि दादा ज्यादा मर्सीफुल रहता है पिताजी से, प्रभुपाद जी हमारे दादा है, तो हमें तो ज्यादा कृपा है। हमको क्या करना है, बस पूरा विश्वास से कार्य करना है और कुछ नहीं करना है। आज बहुत ऑस्पिशियस डे है, तो हम हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज से उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो उनके अंदर जो इंस्पिरेशन है, जो भाव है, अगर थोड़ा भी हमें मिल जाए तो हमारे जीवन परिवर्तन हो जाएगा, पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। एक बूंद भी मिलेगा तो हर एक को थोड़ा 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 थोड़ा। जब महाराज जी का आवाज निकलता है कंठ से, पता चलता है कोई तो कुछ तो है। जब गुरु पूजा गाने आए थे, जब गाए श्री गुरु, वो एकदम हम यहाँ पे थे, और महाराज जी की एक लाइन से हम यहाँ पे चले जाते। सो पोटेंसी, ओके, पोटेंसी कहाँ से आया है। हम देखते हैं 90 वो जो फेस्टिवल होता था बॉम्बे फेस्टिवल में, तो महाराज जी बढ़िया धोती में नाच रहे, एकदम पूरे पसीने पसीने होते होते, एकदम पतले पतले से रहते, एकदम एडवेंचरली नाच रहे। यही पूरा मूड था। सो यही है। आपके पास कुछ पास टाइम है तो आप कुछ बताइए, हमारे पास तो इतना ही है। तो बताइए माता जी, ये लीजिए। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो प्रभु जी धन्यवाद, मुझे ये मौका दिए सेलिब्रेट करने का। कुछ न कुछ कारण से ऐसा हुआ था कि व्यास महाराज को कभी सेलिब्रेट कर नहीं पाते। फर्स्ट टाइम मैं महाराज का पूजा सेलिब्रेट तो मुझे लोकनाथ महाराज का जन्म 1949 में महाराष्ट्र के अलवर गांव में हुआ था, और 1972 में महाराज जी दीक्षित हुए। उसके बाद दिसंबर 1975 में 26 वर्ष की आयु में श्री प्रभुपाद की कृपा से संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई थी। महाराज जी के वरिष्ठ शिष्य गौड़ी वैष्णव परंपरा के आचार्य थे। महाराज श्री प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य थे, और विशेष पहचान श्री प्रभुपाद के व्यक्तिगत सचिव जैसे एक हैं। विश्व प्रसिद्ध पद यात्रा आंदोलन के स्थापक रह चुके हैं। लाखों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर विभिन्न देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर चुके हैं। श्री धाम, वृंदावन और अन्य पवित्र धामों में मंदिर निर्माण के योगदान रहे। महाराज जी की प्रसिद्ध पुस्तकें पद यात्रा एंड डिवाइन जर्नी कई प्रेरणादायक ग्रंथ हैं। इस्कॉन डीवीसी के मुख्य सदस्य रहे हैं। विशेष रूप से भारत और रूस में प्रचार कार्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। महाराज के विशेष गुण अत्यंत विनम्र, सरल स्वभाव और भगवत कथा में गहन है। नित्य हरि संकीर्तन के संयोजन है।
उनके जीवन और उपदेशों से लाखों लोग कृष्ण भक्ति के मार्ग का अग्रसर हुए हैं। महाराज जी भक्ति, सेवा, त्याग और तपस्या को देखकर मेरे हृदय में श्रील प्रभुपाद की सेवा और कृष्ण नाम प्रचार की तीव्र आकांक्षा जागती है। कुछ महाराज और मेरे संबंध कैसे हैं इस पे बताना चाहूंगी। मेरे गुरु महाराज अभी कुछ दिन पहले जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ था, तो वैसे ही 2017 में जनवरी में जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ था। तो महाराज जी को फर्स्ट टाइम प्रत्यक्ष रूप से मैं देखी थी वहाँ पे, फर्स्ट टाइम। रस्सी तो खींच रही, लेकिन महाराज जी का कीर्तन पहली बार 16 माला मेरा स्टार्ट हुआ 2017 में, पहली बार 16 माला। उस दिन से महाराज ने सुना। फिर उसके बाद एक सत्संग होता, मैं सत्संग में गई और मुझे नहीं पता कि महाराज के मतलब माता जी एक थी, मेरी गुरु बहन थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उनके भी मर्डर लोग सुनना। तो उनसे मैं बताई, मुझे अच्छा लगा वो कीर्तन सुनना महाराज जी के साथ। मैं सुनना मतलब कब स्टार्ट करने लगी, उस दिन से कंटिन्यू करने लगी मैं। फिर माता जी ने मुझे जोड़ी आगे क्लास में लेके गई जोड़ी। फिर उसके बाद मुझे महाराज वहाँ पे मेरा क्लास होता था, दीक्षा क्लास वगैरह सब सारा क्लास होता था। उसके दीक्षा लेने के पहले का क्लास होता था IDC, फिर दीक्षा क्लास। उसके बाद वहाँ हमारा पुणे छोड़ना है, कानपुर से छोड़ना। अब तो संघ चला गया, मतलब सब कुछ चला गया। संघ संघ बहुत जरूरी था वहाँ मेरे लिए। संघ वहाँ का बहुत, अब आज मैं जो भी हूँ वहाँ का संघ था तभी हम लोग हैं। तो फिर वहाँ छोड़ना तो अब सारा चीज होकर जा रहा है। उसके बाद कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है संघ मिलेगा, कब दीक्षा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। जब मैं कानपुर आ गई 2022 में, 2023 में कानपुर अचानक से महाराज जी आए, कानपुर आए अपने पास था। उस टाइम मेरे मम्मी पापा भी आए और अजीब से कृपा हो गई थी। मेरे मम्मी पापा बोले वृंदावन, प्रभु जी के पास टाइम नहीं, वही संगीत था। और उधर महाराज का फोन आया कि आपके महाराज आए हैं, आपका आना है। अब वृंदावन जाना है, महाराज आए हैं, ऑब्वियसली महाराज के पास जाना ज्यादा जरूरी था। तो महाराज के पास ज्यादा जरूरी था। वहाँ पे महाराज के सामने, बिल्कुल सामने प्रेम मीना प्रभु, प्रेम मीना के टेम्पल प्रेसिडेंट वो कानपुर के, वो हम लोग से मिलवाए महाराज को। उसके बाद हमारे बच्चे को आशीर्वाद मिला महाराज के द्वारा। बस नॉर्मल बात, बस कुछ नहीं। उसके बाद अचानक से मई में मुझे फोन आता है कानपुर पुणे से कि आप क्लास वगैरह करो, आपका नाम जा रहा है, उसके बाद आप एग्जाम का तैयारी करो, एग्जाम का तैयारी करो, आपका नाम जा रहा है। बैक टू बैक ओरल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, वीडियो कॉल, ब्रह्मचारी, अर्च वीडियो माता जी है, कॉल, वीडियो कॉल, टेस्ट होते गए और फाइनल हो गया। मतलब महाराज जी का वो कृपा, अचानक से वो कृपा मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फाइनल हो गया। तो फिर हम लोग 2023 के जुलाई में, बस आज के दिन आषाढ़ी एकादशी में उसको एक दिन पहले, कल का दिन था मेरा दीक्षा हुआ। पंढरपुर में पंढरपुर में मेरा दीक्षा हुआ। उसके बाद फिर अभी गौर लेता है, जब हमारे आए थे ना तो माता जी बहुत सारा नाम दी थी उनको। माता जी आप नाम क्या रखे? माता जी पता नहीं, बहुत सारा नाम दी, क्या रखे? मैं प्रभु जी को दिखाई, प्रभु जी बोले, अचानक से बोलते निताई गौर सुंदर। मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि हमारा पद यात्रा पर गौर निताई को लेके जाते हैं, उनका भी नाम निताई गौर सुंदर ही है, निताई गौर सुंदर ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हर चीज में महाराज जी का संग मिलना, मतलब वपुवाणी के द्वारा संग मिलना, इस तरह से बहुत बड़ी बात है। लास्ट में गुरुदेव जी से ये प्रार्थना करूंगी, गुरुदेव मैं अज्ञानी हूँ, कृपा करके मुझे कृष्ण भक्ति के पथ पर बढ़ने का मुझे के रूप में स्वीकार करें और मुझे सेवा लगने का योग प्रदान करें। श्री चरणों में एकमात्र आश्रय है, कृपा मुझे नाम संकीर्तन, श्रील प्रभुपाद के मिशन प्रति दृढ़ निष्ठा और आत्म सेवा का अवसर प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। You want to say? हरे कृष्ण महामंत्र से
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धनी माता जी की जय और सुंदर भगवान की शिला प्रभुपाद की हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हमारे गुरु महाराज से याद आ ही जाते हैं हमको। सो चालू है। हरे कृष्ण। सो